हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज जो है 5.3 है हमारा क्वेश्चन 5। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन 5 क्या है बच्चों, देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसमें हमें दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक तो हमें ये बोला गया है कि जो हमें ये संख्या दी गई है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात करनी है कि जिससे हम गुणा करें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, और जब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो इसका हमें वर्गमूल भी निकालना है। लिखा है ना, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। मतलब कि जब ये पूर्ण वर्ग संख्या हमारा बन जाएगा तो इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल भी निकालना है। ठीक है बच्चों। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हमारा जो सबसे पहला है वो 252 है, तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 252 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिक 12, फिर 2 छिक 12, 2 तिये 6, अभी 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, अब 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो जो बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो कितना आया अभाज्य गुणनखंड इसका। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड हमें मिला है 252 के अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 है ना। 7 एक ही 12। तो बच्चों आप यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है और 7 का जोड़ा हमारा नहीं बन रहा है ना। 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो अब 7 का जोड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर 7 लिखेंगे। ठीक है, तो जो हमें ये एक 7 की कमी हुई है, जो यही 7 है ना बच्चों, यही इसका आंसर है। ठीक है, हमारा इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना है ना, और इसका जोड़ा नहीं बना, ये हमारा अकेला रह गया। इसका मतलब कि हम एक और 7 से गुणा करेंगे तब ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो जो हमें इसमें जो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है वो कौन सी थी, हमारी 7 थी। ठीक है, अब आगे बात समझ में, एक 7 की कमी थी, हमने 7 को लिखा तो हमारा ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। ठीक है, ये 7 हमारा। तो देखिए अब हम गुणा करके भी देख लेते हैं। देखिए 252 होगा ना, यहाँ पे 252 है ये रहा। अब मैं 252 को 7 से गुणा करती हूँ तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 पंजे 35 और 1 36, 36 का 6, हासिल 3, 7 दूनी 14, 15 16 17। कितना आ गया बच्चों हमारा, यहाँ पे हमारा आ गया 17 है ना। तो जब मैंने 252 को इस 7 से गुणा किया, तो 252 को मैंने 7 से गुणा किया तो जो हमारी संख्या मिली है हमें क्या मिली है, 1764। तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये वाली 1764। ठीक है, अब हमें 1764 जो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिली है इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल भी निकालना है बच्चों। तो अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, 1764 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए जो हमारा यहाँ पे आया है ना, यही अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ लिख देंगे। 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 7 गुणे में और ये 7। ठीक है, दूसरा 7 जो हमने अपनी तरफ से लिखा था। ठीक है, तो देखिए इसका वर्गमूल कितना आ गया, एक पेयर का हमने 1 लिख लिया, एक पेयर का हमने 1 लिख लिया और एक पेयर का हमने 1 लिख लिया। तो जो इसका वर्गमूल आया है वो आया है 2 3 6 और 6 7 42। इसका वर्गमूल कितना आया बच्चों, 42 आ गया इसका वर्गमूल। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना आया है, 42 आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। अब हम करेंगे इसका 180 वाला सेकंड। ठीक है बच्चों, इसका हम 180 वाला सेकंड करेंगे। ये हमारा सेकंड है 180। अब इसमें भी क्या करना है बच्चों, हमें वर्गमूल निकालना है। अब 180 का हम वर्गमूल निकालेंगे। देखिए 2 नीम 18, फिर 0, फिर 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं जाएगा हमारा, अभी 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15 और फिर 5 एकम 5। तो बच्चों ये हमारा 180 का वर्गमूल आ गया।
ठीक है। 180 बराबर में जो इसके भाज्य गुणनखंड है उसे हम लिख लेते हैं। तो देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है 3 का भी, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम एक 5 अपनी तरफ से जब लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तब इसका भी पेयर बन जाएगा। इसका मतलब कि इस संख्या को 180 को पूर्ण वर्ग बनाने में जो हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए थी वो क्या चाहिए थी, 5 चाहिए थी। ठीक है, जो सबसे छोटी संख्या की हमें जरूरत थी वो कौन सी संख्या थी हमारी, वो 5 थी। तो जो इसका आंसर आया है बच्चों वो कितना आया है, 5 आया। जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो हमें ज्ञात करनी थी ना वो हमारी 5 है। ठीक है, अब हम 180 से 5 को इसको गुणा करते हैं तो देखते हैं हमारी पूर्ण वर्ग संख्या क्या बनती है। देखिए 5 0 0, 5 8 40 का 0 और 4, 5 कम 5 5 4 9। तो हमारी वो संख्या कौन सी आई है, 9 आई है, अरे सॉरी 900 आई है। ठीक है, अब हमें 900 का वर्गमूल भी निकालना है। तो बच्चों जो हमारे यहाँ पर संख्या है ना उन्हीं संख्याओं को हम यहाँ पे लिख देंगे वर्गमूल में। 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 5। ठीक है, तो अब देखिए हमारा 900 का वर्गमूल क्या आएगा। एक जोड़े का 1 लिख दिया, दूसरे जोड़े का और फिर ये तीसरे जोड़े का। तो देखिए 2 3 6 और 6 पंजे 30। कितना वर्गमूल आया बच्चों हमारा वर्गमूल आ गया 30। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, 3 ही इसके जो है पॉइंट मैं करवाऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि कुछ है प्रॉब्लम, मेरे फ़ोन में स्टोरेज फुल जल्दी हो जाती है तो लॉन्ग वीडियो नहीं बन पाती है। ठीक है बच्चों, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ज़्यादा स्टोरेज का फ़ोन ले लूँ, जिस फ़ोन में ज़्यादा MB हो, स्टोरेज ज़्यादा हो। ठीक है, इस फ़ोन से तो फ़िलहाल मैं काम चला रही हूँ अभी, थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट मिले मुझे कि मैं दूसरा फ़ोन लूँ। 1008 है बच्चों मेरा यहाँ पे, 1008। ठीक है, अब 1008 का मैं क्या करूँगी, अभाज्य गुणनखंड निकालूंगी। ठीक है, तो देखिए 2 पंजे 10, 0 और 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिक 12, 2 दूनी 4 2 छिक 12, फिर 2 छिक 12 और 2 तिये 6। फिर अभी 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 आ चुका है, तो अब हम 3 से करेंगे इसको। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 का पेयर नहीं बना है ना, यहाँ पे हमारा 7 का पेयर नहीं बन रहा बच्चों। तो अब हम यहाँ पे 1008 का क्या लिखेंगे, और इसके हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 1 2 3 4 बार 2 है हमारा, और 2 बार 3 है, और एक बार क्या है 7 है, एक बार क्या है बच्चों 7 है मेरा। ठीक है, तो देखिए इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक साथ और लिखना पड़ेगा। तो जो ये एक साथ मुझे और लिखना पड़ा है यही बच्चों इसका आंसर है। जो 1008 को जो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने में जिस संख्या की कमी थी वो हमारी क्या है, 7 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे हम गुणा करें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वो जो सबसे छोटी संख्या है बच्चों वो क्या है, 7 है। ठीक है, अब 1008 को हम 7 से गुणा करते हैं तो हम देखते हैं हमारा कितना होता है। तो देखिए 7 8 कितना होता है, 7 8 56, 56 का 6 हासिल 5, 7 0 0, यहाँ पर 5 ही आ जाएगा, फिर 7 0 0 और 7 एकम 7। ठीक है, 7 0 56 आ गया बच्चों। इसका दोबारा मैं चेक कर लेती हूँ, 7 8 56 हासिल 5, 7 0 0 5 आ गया, फिर 7 0 0 और 7 एकम 7। ठीक है, हमारा ये अब 7056 का हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, देखिए जो वह पूर्ण संख्या थी ना वो हमारी कितनी थी, 7056 थी। ठीक है, ये हमारा पूर्ण वर्ग आ गया। ठीक है, जो हमने 7 से इसको गुणा किया तो ये हमारा अब पूर्ण वर्ग बन गया। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग का हमें घनमूल भी वर्गमूल निकालना है। तो अब इसका वर्गमूल निकालते हैं बच्चों। जो हमारे गुणनखंड थे ना इसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखिए अब देखिए एक जोड़ा इसका 1 लिख दिया हमने, दूसरे पेयर का दूसरा लिख दिया, और तीसरे पेयर का हमने 3 लिख दिया, चौथे पेयर का हमने 7 लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम आपस में गुणा करेंगे।
तो 2 दूनी 4 और 4 तिये 12 और 12 सत्ते क्या होगा हमारा, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, ठीक है। तो जो इसका वर्गमूल आया है, जो 7056 का जो वर्गमूल आया है, जो 7056 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 84 है हमारा, ठीक है, 84 आंसर है। तो बच्चों इस वीडियो में जो मैंने आपको 3 ही पार्ट करवाए हैं, जो 5th क्वेश्चन था ना, ये इसको 1 2 3 पार्ट ही करवाया मैंने। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसकी वजह से मैं जो और इसके नेक्स्ट बच गए हैं जो भी इसके पार्ट, वो मैं दूसरी वीडियो में करवाऊँगी, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन समझ में आया है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए।